एक समय की बात है, किसी गांव में गुंजन नाम की एक छोटी लड़की रहा करती थी। गुंजन जब छोटी थी तभी उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। गुंजन का कोई सहारा न होने के कारण उसके मामा राकेश गुंजन को अपने पास रख लेते हैं। किंतु राकेश की पत्नी विमला ये नहीं चाहती थी कि गुंजन उसके घर में रहे। विमला गुंजन को बहुत सताया करती थी। एक दिन विमला, गुंजन, अरे ओ गुंजन, पता नहीं कहाँ मर गई है ये लड़की। क्या हुआ मामी? क्या हुआ? घर का सारा काम पड़ा हुआ है और तू महारानी यहाँ बैठी आराम कर रही है। जब तक आज तू घर का सारा काम खत्म नहीं कर लेती तब तक खाना नहीं मिलेगा तुझे आज। इतना सुनते ही गुंजन घर का काम करने चली जाती है। गुंजन काम करते हुए एक गिलास रख रही थी, तभी उसके हाथ से वह गिलास छूट जाता है और नीचे गिरकर टूट जाता है। गिलास के टूटने की आवाज़ सुनकर विमला वहां आती है और गुंजन से कहती है, अरे अब क्या कर दिया तूने? तोड़ दिया ना गिलास? विमला इतना कहते हुए गुंजन को एक थप्पड़ मार देती है। न जाने मैंने किस जन्म में पाप किए थे जो ये मनहूस मेरे घर आ गई। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, अब हम लोगों को खाने आई है। कहीं जाके मर क्यों नहीं जाती? बेचारी गुंजन ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है और सोचती है, मेरे मम्मी पापा होते तो मुझे कितना प्यार करते। अब खड़ी खड़ी सोच क्या रही है? जल्दी से काम खत्म कर। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन गुंजन की मामी विमला गुंजन को घर से निकालने का पूरा प्लान बना लेती है। विमला अपने सर पर खून लगा लेती है और रोती हुई राकेश के पास आती है। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। क्या हुआ विमला, तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारे सर पर ये खून कैसा? ये गुंजन ने मुझे मारा है, वो मुझे मारना चाहती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस लड़की को अपने पास मत रखो, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। राकेश इतना सुनते ही आग बबूला हो जाता है और गुंजन को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है। तेरे मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने तुझे सहारा दिया है और तू हम लोगों को ही मारना चाहती है। चल जा, निकल जा इस घर से और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। गुंजन राकेश को सच बताना चाहती थी, लेकिन वह राकेश के बोलने के आगे कुछ बोल ना सकी और गुंजन घर छोड़कर जंगल की ओर चली जाती है और बैठकर सोचती है, मैंने कोई गलती नहीं की, फिर क्यों मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। गुंजन रोए जा रही थी, तभी उसने अचानक भेड़िए की आवाज़ सुनी और यह सुनकर वह बहुत डर गई और वह मन में सोचने लगी, बाप रे, इस जंगल में तो बहुत खतरनाक जानवर होंगे। मुझे इन सब से बच के रहना होगा। मुझे किसी पेड़ पर अपना घर बनाकर रहना चाहिए, वरना ये सारे जानवर मुझे मार खाएंगे। मैंने आज तक मामा जी को सच नहीं बताया, उन्हें सच का पता चलना चाहिए। वह रात बीत गई। अगले दिन गुंजन ने बांस की लकड़ियों से एक सुंदर सा घर बना लिया। अब गुंजन खुशी से वहां रहने लगी। आसपास मिले फलों को खाकर वह अपना गुजारा किया करती थी। लेकिन एक दिन गुंजन बहुत रोते हुए, मामा जी, आपने एक बार भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। भला मैं मामी को क्यों मारूंगी? मामी की बातों में आकर मुझे घर से निकाल दिया। आज मेरे मम्मी पापा होते तो मैं यहाँ जंगल में ना भटक रही होती और ये दिन मुझे आज ना देखना पड़ता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गुंजन बैठी हुई थी, तभी वहाँ एक लड़की आई। वह लड़की जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी, हे भगवान, क्यों मुझे जिंदा रखा है? मैं मर क्यों नहीं जाती?
इस जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। और जोर जोर से रोए जा रही थी। यह सुनकर गुंजन उसके पास गई और बोली, तुम कौन हो और यहाँ आकर रो क्यों रही हो? मेरा नाम काव्या है। मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया है और मुझे घर से भी निकाल दिया है। गुंजन उसकी सारी बात सुनकर बहुत दुखी हुई। तुम चिंता मत करो काव्या, आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ कैसे? मेरा नाम गुंजन है। और गुंजन ने काव्या को सारी बात बताई। उसके बाद गुंजन काव्या को लेकर अपने घर गई। उस घर को देखकर काव्या बहुत चौंक गई और बोली, ये पेड़ पर घर तुमने बनाया है? हाँ, ये घर मैंने ही अपने हाथों से बनाया है। तब से वे दोनों वहीं साथ में रहने लगे। कुछ महीने बीतने के बाद वे दोनों जंगल में मिले फलों को बेचकर पैसा कमाना शुरू किया। वे दोनों फल बेचने के लिए खड़ी थीं। तभी गुंजन की मामी उर्मिला वहां आई और कहा, बेटा गुंजन, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें घर से निकालने के बदले में भगवान ने मुझे अच्छी सजा दी। तब गुंजन ने पूछा, क्या हुआ मामी? मैं फिसल कर गिर गई और मैंने अपना बच्चा खो दिया। तुम्हारे मामा बहुत दुखी हुए और मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। ये तुमने क्या कर दिया? मैंने अनजाने में तुम्हारी बातों में आकर मैंने उस फूल सी बच्ची को घर से बाहर कर दिया। पता नहीं अब वो कहाँ होगी, कैसी होगी। जो हुआ उसे भूल जाओ गुंजन, अब घर चलो। वे तीनों घर के लिए निकले। बेटा गुंजन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। दोनों बहुत दुखी थे। कोई बात नहीं मामा जी, आप अपना ध्यान रखो। फिर गुंजन काव्या को साथ लेकर वापस जंगल चली गई। मामा मामी के बहुत कहने पर भी गुंजन वहाँ नहीं रुकी और गुंजन वापस चली गई। गुंजन, तुम अपने मामा मामी के साथ क्यों नहीं रुकी? उन्होंने तो अपना मन बदल लिया है ना? उन्होंने मन तो बदल लिया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं वहाँ रुक जाती तो तुम्हारा क्या होता? अगर मैं वहाँ आपको साथ रखती तो कुछ दिन तो अच्छे ही रहते, लेकिन कुछ दिनों के बाद दिक्कतें होनी शुरू हो जाती। इसलिए हम दोनों यहीं पर खुशी से रहेंगे।